हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1। इसमें आज हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये जानना है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा करना सीखेंगे। उसके बाद भाग की विधि से लासा मासा करना सीखेंगे। फिर लासा और मासा पर आधारित कुछ प्रश्न या सूत्र, इन दोनों को पढ़ेंगे। इसी प्रकार एक्सरसाइज 1.2 में वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय तथा अपरमेय संख्या क्या है, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सहवाग संख्या क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं यदि उनके क्रम पर ध्यान ना दिया जाए। आइए देखते हैं। जैसे मान लो 24 और 36। जैसे 312, हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम उसे 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसमें वह 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 है और हमने देखा है कि 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो 2 से भाज्य हो जाती है। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, शेष बचा 1। नई संख्या बनी 11। 2 का भाग 11 में देंगे तो 5 बार, शेष बचा 1। तो नई संख्या बन गई 12। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार। आगे देखते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, यहाँ इकाई का अंक है 6। तो हमने कहा था कि इकाई का अंक 6 हो तो भी वह 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 का फिर से भाग लगाएंगे। 2 का भाग 15 में देंगे तो 2 सम 14, शेष बचा 1। नई संख्या बनी 16। 2 का भाग जब 16 में लगाएंगे तो 2 8 16। इससे आगे देखते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक 8 है। अगर 8 हो तो वह 2 से विभाजित हो जाती है। तो फिर से इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 7 में लगाएंगे तो 3 बार, शेष बचा 1। नई संख्या बन गई 18। 2 का भाग जब 18 में लगाएंगे तो 9 बार। अब देख रहे हैं हम, यहाँ इकाई का अंक 9 है जो इस नियम में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो आगे 3 से विभाजकता का नियम पढ़ते हैं। 3 से विभाजकता का नियम होता है कि यदि अंकों का योग अगर 3 अंकों का योग में 3 का भाग दें, अंकों के योग में यदि 3 का भाग दें, यदि वह चला जाए तो वह 3 से पूरी बार विभाजित होगी। अंकों के योग में अगर हम 3 का भाग दें तो वह 3 से पूरी विभाजित होगी। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में 3 का डिवाइड देंगे तो 4 बार, मतलब 3 का भाग जा रहा है। तो हमें यहाँ 3 से भाग देना है। 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार। आगे 13, क्योंकि अभाज्य संख्या है
तो अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। तो 13 में 13 का भाग देंगे तो एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। हमें ये समझना है कि आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। आधारभूत प्रमेय जो होती है, हमने कहा था कि ये भाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो ये जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वे कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। बस इनका क्रम बदला जा सकता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या 13 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। तो ये अद्वितीय है। ये हमने देखो डेफिनेशन देखते हैं एक बार। प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब है वही आएंगे चाहे आप किसी से भी शुरू कर लो, यदि उनके क्रम पर ध्यान ना दिया जाए। जैसे हमने इनके गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 13। अगर हम इसे शुरू में 3 से डिवाइड देते तो भी यही आते, 13 से डिवाइड देते तो भी यही आते। इसका मतलब है ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं वो आनी चाहिए बस। अद्वितीय का मतलब है यही संख्या आएंगी, चाहे आप कैसे भी कर लो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बयालीस, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, फिर 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार, फिर 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड वो आए 2 इंटू 3 इंटू 7, या ऐसे आ जाए 3 इंटू 7 इंटू 2, या ऐसे आ जाए 7 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका मतलब ये है कि ये अद्वितीय होते हैं। हर बार या तो ये आएंगे या ये आएंगे या ये आएंगे, ये क्रम आगे पीछे हो सकता है बस। तो आइए कुछ प्रश्नों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, एक 140, सेकेंड 156, थर्ड
38 25 फोर्थ 5005 फिफ्थ 74 29। हमें इन सभी प्रश्नों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 140। यहाँ इकाई का अंक 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 7 टाइम, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, 1 कैरी। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो 5 है। अगर इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। तो इसे 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 35 में देंगे तो 7 बार। और 7 अभाज्य संख्या है तो इसमें अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा, मतलब खुद का। 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड वो आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ऐसे ही अगला करते हैं 156। इकाई का अंक 1 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का भाग 15 में देंगे तो 7 बार, 1 बचा। 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार। यहाँ भी इकाई का अंक 8 है तो 2 का भाग 7 में देंगे तो 3 बार, 1 शेष बचा। नई संख्या 18 बनी, 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार। यहाँ इकाई का अंक 9 है तो ये 2 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर 3 से भाजकता का नियम चेक करेंगे। 3 के लिए हमने बताया था कि अंकों का योग करते हैं तो 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 3, 9 और 3 हो गया 12। और 12 जो है 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये हुआ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार, 3 का 9 में भाग देंगे तो 3 बार। 13 अभाज्य संख्या है तो इसमें इसी का भाग देंगे, 13 का 13 में देंगे तो 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अगला 38 25। तो यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है तो ये 2 से भाग, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 3 के लिए अंकों को ऐड करो, 3 और 8 11, 11 और 2 13 18, यानी 3 से डिवाइड है ये। जब 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार, 3 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार, शेष बची 2। नई संख्या बनी 22, 3 का भाग 22 में देंगे तो 3 7 21, शेष बची 1। 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार। फिर इकाई अंकों को जोड़िए, फिर अंकों को जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, मतलब 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार, शेष 0। 3 का भाग 7 में देंगे तो 2 बार, शेष 1। तो नई संख्या बनी 15, 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार। 3 का 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग नहीं जाता है तो 5 का देते हैं। तो यहाँ इकाई का अंक 5 है तो हमने बताया था कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 से भाग चला जाता है। तो यहाँ 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 40 में देंगे तो 5 अट्ठे 40, शेष बची 2। नई संख्या बनी 25, 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 बार। फिर इकाई अंक 5 तो फिर 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार, शेष बची 3। 5 का भाग 35 में देंगे तो 5 सम 35 17 बार। और देख रहे हैं हम 17 जो है ना वो अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का भाग लगाएंगे तो 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है,
अभाज्य गुणनखंड आए इसके 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसके बाद अगला करते हैं। पाँच हजार पाँच। यहाँ इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा। 5 का जब 5 में देंगे तो एक बार, 5 का जब 0 में देंगे तो 0, 5 का भाग 0 में देंगे तो 0, 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार। अब हमें चेक करना है इसमें कितने का भाग जाएगा। तो शास्य भाजकता का नियम होता है, जैसे ही है तो इकाई अंक का दोगुना करें और उसे शेष बची संख्या में से घटाएं। 100 में से 2 घटाएंगे तो 98। अब ये देखिए 98 जो है उसमें 7 का भाग जाता है कि नहीं। अगर मान लो इसमें 7 का भाग चला गया तो इसमें 7 का भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 7 का भाग 98 में चला जाएगा, 7 का भाग इसमें देंगे तो 14 बार चला जाएगा। इसका मतलब है इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा। तो 7 का भाग 10 में देंगे तो एक बार, शेष बची 3 तो नई संख्या बनी 30। 7 का भाग 30 में देंगे तो 7 चौक 28, शेष बची 2 तो नई संख्या बनी 21। 7 का भाग 21 में देंगे तो 7 21। अब यहाँ और चेक करते हैं ये किसका जाएगा। तो देख रहे हैं 11 का भाग चला जाएगा। हमने बताया था 11 से भाजकता के लिए विषम अंक के स्थान और सम अंक के स्थान घटाने पर यदि 0 आ जाए या 11 के गुणा आ जाए तो वह 11 से भाज्य होती है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 और 1 ये दोनों विषम है, 3 और 1 ये दोनों विषम है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और ये अकेला बचा वो 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। और हमने बताया था कि विषम अंक के स्थान और सम अंक के स्थानों का अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणा आ जाए तो वह 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ 11 का भाग देंगे, 11 का भाग 14 में लगाएंगे तो एक बार, शेष बचा 3। 11 का भाग 33 में देंगे तो 3 बार। और यहाँ देख रहे हैं जो 13 है ना वो अभाज्य संख्या है, तो 13 का 13 में देंगे तो एक बार। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड आए 5 7 × 11 × 13। अगला देखते हैं। चौहत्तर 29। तो यहाँ पर इकाई का अंक 9 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। ये अंकों का योग करें, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, मतलब 3 से भी भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 5 के लिए यहाँ पे इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 7 का चेक करते हैं तो 7 का भी इसमें नहीं जाएगा, चेक कर लो। तो इसमें जाएगा आपका 17 का, 17 का इसमें भाग 17 चौक 68, कितने बचे 6, 17 51 बचे कितने 11। 17 का भाग 119 में देंगे तो 17 17 119। इसके बाद 19 का चला जाएगा, 19 का भाग इसमें देंगे तो 19 दूनी 38, शेष बची 5। 19 का भाग 57 में देंगे तो 19 30 57। और 23 जो है वो अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का भाग लगाएंगे तो 23 × 23। तो अभाज्य गुणनखंड आए
17 इंटू 19 इंटू 23। अगला सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 इनका HCF ज्ञात करना है, यानी कि मासा। LCM ज्ञात करना है, यानी कि लासा। फिर जांच करनी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम 26 के खंड करते हैं। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, फिर 13 का भाग 13 में लगाएंगे तो 1 बार। इंकन में के गुणनखंड करते हैं। 9 और 1 10, 3 का भी नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, 7 का चला जाएगा। 7 एकन 7, 2 बची शेष, तो नई संख्या बनी 21। 7 का भाग 21 में लगाएंगे तो 7 ही 21, 13 बार। फिर 13 का 13 में लगाएंगे तो 1 बार। हमें मासा ज्ञात करना है। तो 26 के जो फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 13, सॉरी। और इंकन में के फैक्टर आए 7 इंटू 13। तो माशा का मतलब होता है छोटी घात जो सभी में हो, सभी में हो। जैसे छोटी घात, माशा का मतलब होता है कि छोटी घात देख रही है हमें जो सभी में हो। तो देखो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तो इन दोनों में हमें छोटी, दोनों में है 13। 7 इसमें है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब है हमें वो घात लेनी है जो छोटी हो और सभी में हो। तो 13 दोनों में है, तो दोनों की छोटी घात क्या होगी? दोनों की छोटी घात होगी 13 पे घात 1। 13 पे घात 1 का मतलब हुआ 13। तो हमें मासा ज्ञात हो गया। अब हमें लासा ज्ञात करना है। तो लासा के लिए बड़ी घात और शेष पद। शेष पद तो यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों में बड़ी घात क्या होगी? 13 पे घात 1, 13 पे घात 1। और शेष पद कौन कौन से हुए? 2 और 7, ये दोनों शेष पद हैं। तो 2 इंटू 7 गुणा करेंगे। 13 पे घात 1 का मतलब 13 हुआ, इंटू 2 इंटू 7। जब 13 का 2 से गुणा करेंगे तो 26 इंटू 7। और
26 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42, 8 की 4, 7 दूनी 14, 4 18, तो 182 लासा हो गया। अब हमें करनी है जांच। तो जांच के लिए सूत्र होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। बराबर लासा इनटू मासा। तो पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या थी 26, दूसरी थी 91। पहली संख्या 26, दूसरी 91। तो पहली संख्या की जगह लिखेंगे 26 इंटू दूसरी संख्या के लिए लिखेंगे 91 बराबर लासा कितने का है? तो लासा आया 182। तो 182 इंटू मासा 13, गुणा कर लो। 13 दूनी 26, 8 की 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 8 की 10, 13 1 13 और 10 23। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी यही आएगा 2366। इसका मतलब है जो हमने लासा और मासा ज्ञात किया है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड 510 व 92। तो 510 ये हम गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 5 में देंगे तो 2 बार, शेष बचा 1। 2 का भाग 11 में देंगे तो 5 बार, शेष बचा 1। 2 का भाग इस 10 में देंगे तो 5 बार। फिर 3 का भाग 25 में देंगे तो 3 8 24, शेष बचा 1। नई संख्या बनी 15। 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार। फिर 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार, 3 बची शेष। 5 का भाग 35 में देंगे तो 5 सम 35। फिर 17 का भाग 17 में देंगे तो 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए 510 के 2 पे घात 1, 3 पे घात 1, 5 पे घात 1, 17 पे घात 1। 2 एक बार है, 3 बार 1 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 17 भी एक बार है। ऐसे ही 92 के करेंगे। 2 का भाग 9 में देंगे तो 4 बार, शेष बचा 1। नई संख्या 12 हो गई। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार। फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार। 2 का भाग जब 6 में लगाएंगे तो 3 बार। तो यहाँ देख रहे हैं 23 में 23 का ही जाएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो 1 बार। तो इसके गुणनखंड आए 2 पे 2 कितनी बार आया इसमें? 2 2 बार आया, 2 पे घात 2 इंटू 23 कितनी बार आया? 1 बार, तो 23 पे घात 1। सबसे पहले
मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा के लिए बताया था कि छोटी घात जो सभी में हो, सभी में हो। तो देखते हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो छोटी घात कौन सी है? 2 पे घात 1 इंटू 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे। 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मासा है 2 पे घात 1 का मतलब 2, 2 हो गया मासा। लासा ज्ञात करेंगे। लासा हम देखते हैं बड़ी घात और शेष पद। तो बड़ी घात क्या है? इन दोनों में देखेंगे तो बड़ी घात है 2 पे घात 2, और ये सब शेष पद है। ये एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, तो शेष पद को भी लिख देते हैं। तो 3 पे घात 1, 5 पे घात 1, 17 पे घात 1 और 23 पे घात 1, इन सभी के गुणा करेंगे। 2 पे घात 2 का मतलब 4, 3 पे घात 1 का मतलब 3 या 5, 17, 23, गुणा कीजिए। 4 का जब 3 से गुणा करेंगे, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12, 5 का 17 से करेंगे तो 17 पंजे 85 इंटू 23, इनका गुणा कर लो। इन दोनों का करेंगे, 12 पंजे 60, आंसुल की 6, 12 टे 96, 96 6 104, 12 टे 96, 96 और 6 102 इंटू 23, 23 का इससे गुणा करेंगे तो 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, ये आया। अब जांच। जांच जांच के लिए फॉर्मूला बताया था तुम्हें, पहली संख्या इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या क्या आई? पहली संख्या आई तुम्हारी, पहली संख्या थी 510, दूसरी संख्या 92, लासा 23,460, मासा 2, गुणा करेंगे तो 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 एक 9 और 23 दूनी 46, 46 920, इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी यही आएगा 46 920। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए। तो मैं जांच हो गई कि हमारा जो लासा है और जो मासा है वो एकदम करेक्ट है। अगला, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, 336 और 54। तो 336 के खंड करेंगे, 2 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, शेष बचा 1,
2 का भाग 13 में देंगे तो 6 बार, शेष बचा 1। 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार। 2 का भाग 16 में लगाएंगे तो 8 बार। 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 4 बार। फिर 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 4 बार। 2 में लगाएंगे तो 2 बार। फिर 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 बार। फिर उसके बाद 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 बार। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार, और 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का ही देंगे तो 1 बार। 54 के खंड कर लो। यह इकाई का 4 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 का 5 में देंगे तो 2 बार, शेष बचा 1। नई संख्या बनी 14। 2 का भाग 14 में लगाएंगे थे। 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बार। फिर 3 का भाग 27 में देंगे तो 9 बार। उसके बाद 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो 3 बार। फिर 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 में 3 का लगाएंगे तो 1 बार। तो 336 के जो गुणनखंड आए हैं वो हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि 2 पे घात 4 इंटू 3 एक बार है, 7 भी एक बार है। 54 की बात करें तो 54 के में 2 एक बार है तो 2 पे घात 1, 3 3 बार है तो 3 पे घात 3। मासा मासा के लिए छोटी घात जो सभी में हो, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, दोनों में है 2, तो इसकी छोटी घात कौन सी हुई, 2 पे घात 1। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो छोटी घात हो गई 3 पे घात 1। 7 इसमें तो है लेकिन नीचे वाले में नहीं है तो 7 को छोड़ देंगे। 2 पे घात 1 का मतलब 2 एक बार लिखना है। 3 पे घात 1 का मतलब 3 भी एक बार लिखना है। 3 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 6। लासा लासा के लिए बताया था आपको कि बड़ी घात देखते हैं। क्या देखते हैं, बड़ी घात और शेष पद। शेष पद तो बड़ी घात देखो, इसमें 2 पे घात 4 और 2 पे घात 1, तो बड़ी कौन सी हुई, 2 पे घात 4। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, बड़ी घात कौन सी है, 3 पे घात 3। और शेष पद भी लिख देते हैं, यहाँ जो शेष पद बचा है उसे भी लिख देंगे, 7 पे घात 1। 2 पे घात 4 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16। 3 पे घात 3 का मतलब हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27। 7 पे घात 1 का मतलब 7 एक बार। गुणा करेंगे 16 तो एज इट इज लिख दिया हमने। 7 का गुणा 7 से करें तो 49। 7 का जब 2 से गुणा करें तो 14। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 189। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 16 नम्मा 144, 8 की 14, 16 अट्ठे 128, जोड़ेंगे तो 8 4 12, 4 142, 142 की 2, 8 की 14, 16 14 30, तो लासा हो गया 30। इसके बाद जांच। तो यहाँ मासा देख रहे हैं हम 6 है और लासा ये है, और पहली संख्या 336 है। जांच। पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या कितनी है 336, दूसरी संख्या 54, लासा 30 24 और मासा क्या आया था देख लो 6। मासा आया 6। गुणा करो 6 चौक 24, आंसुल की 2, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 18। 18 144 आ गई, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी 18 144 आना चाहिए। अगर आएगा तो इसका मतलब है लाशा माशा दोनों सही है।